Assalamualaikum students. Today is 24 June 2020, the day is Wednesday. Today we are going to study about waves as a carrier of energy. आज का हमारा जो टॉपिक है that is wave as a carrier of energy. एनर्जी जो है ये ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये हम लोग आज इस टॉपिक में देखेंगे। इसमें इस टॉपिक से आपने एक एक्टिविटी लर्न करनी है जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी की थी, उसको मैं आपको दोबारा से करवा देता हूँ आज। यहाँ से कुछ MCQs हैं जो पेज आपको सामने नज़र आ रहा है 10 पे, वो MCQs आपने मार्क करने हैं, वो मैं आपको यहाँ पे मार्क करवा देता हूँ। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द वेव। फॉर एग्जांपल व्हेन वी शेक द स्ट्रेच्ड स्प्रिंग अप एंड डाउन। ये एग्जांपल हम लोगों ने पहले मैंने जब आपको कहा था कि दो एक्टिविटीज़ हम लोगों ने स्टडी की थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि ये हम लोग दोबारा स्टडी करेंगे। एज अ वेव जो है वो जब कैरी करती है एनर्जी को तो ट्रांसफ़र करती है, तो वहाँ पे तो यहाँ पे जो उसने एग्जांपल ली हुई है वो वही है जो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ी थी। उसने कहा कि जब हम लोग एक स्प्रिंग को पकड़ते हैं और उसको ऊपर और नीचे जो है वो मूव करते हैं, वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्प्रिंग। एज अ रिजल्ट सेट ऑफ वेव कैन बी सीन ट्रैवल अलॉन्ग द स्ट्रिंग। उसने कहा कि जब हम उसको अपनी मस्कुलर एनर्जी देते हैं तो वो अप एंड डाउन मूव करता है। अच्छा, यहाँ से कुछ चीज़ आप लोगों ने स्टडी नहीं करनी है याद, एक दो इसको आप पढ़ लेंगे, वही एक्टिविटी लिखी हुई है। जो चीज़ याद करने वाली है वो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड्स। यानी अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है। हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंस देखेंगे, डिपेंड करती है वो डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग। एंड दूसरी चीज़ द एनर्जी इन द वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, एक तो एम्पलीट्यूड, दूसरा यहाँ पे डिस्टेंस, यानी जो जिस पे वो डिपेंड कर रहा है। यहाँ से बस ये दो MCQs आपने लर्न करने हैं कि वेव जो है वो जो एनर्जी कैरी कर रहा है वो किस पे डिपेंड करती है। डिपेंड अपॉन डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड स्प्रिंग और एम्पलीट्यूड के बारे में, यानी इन दोनों पे वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट पेज पे देखें, आपको ये एक्टिविटी नज़र आ रही है। ये वही एक्टिविटी है जो हम लोगों ने प्रीवियस स्टडी की थी कि जब हम लोग एक पानी में एक कॉक का पीस रखते हैं, यानी लकड़ी का वुडन पीस जो है वो रखते हैं, एक साइड से पानी की वेव को प्रोड्यूस करवाते हैं। वो वेव जो है वो उस लकड़ी के पीस तक पहुंचती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वेव अपवर्ड जो कॉक है वो ऊपर और नीचे मूव करता है। तो ये वही एक्टिविटी है, इसको आप स्टडी करें और याद भी यही करना है कि हाउ कैन वी से डैट के वाटर वेव्स कैरी एनर्जी। तो उसमें आप लोगों को ये एक्टिविटी राइट डाउन करनी है कंप्लीट, ये लर्न करनी है आपने सारी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसको मैं आपको ज़रा थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा जी, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। जैसे कि हम लोगों को पता है कि वेव क्या होती है, वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक ऐसी डिस्टर्बेंस है जो एक पॉइंट से मूव करती है दूसरे पॉइंट तक जाती है एंड हैव अ वेरी स्पेसिफिक वेलोसिटी। जो वेवलेंथ जो होती है, यानी जो वेव होती है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो किसी खास स्पीड के साथ मूव करती है। उस स्पीड को उसने यहाँ पे नाम दिया हुआ स्पेसिफिक वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी को यहाँ पे इन द केस ऑफ वेव हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव, जो जिसका फार्मूला इस तरह होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम d/t। आपकी बुक पे भी इसी तरह लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करें, इफ़ द टाइम इज़ रिप्लेस्ड बाय टाइम पीरियड। अगर जो ये वाला टाइम है इसको रिप्लेस कर दिया जाए टाइम पीरियड, यानी मीन्स अगर हम लोग स्मॉल t इज़ इक्वल टू कैपिटल T एंड द डिस्टेंस इज़ इक्वल टू दैट ऑफ वेवलेंथ, और जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल हो जाए, वेवलेंथ के इक्वल, यानी d इज़ इक्वल टू लैम्डा, यानी वेवलेंथ के इक्वल हो जाए, देन इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी दैट वेलोसिटी इज़ इक्वल टू लैम्डा ओवर कैपिटल T। एज़ वी नो, हम लोगों को जिस तरह पता है कि टाइम इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। देन अगर हम लोग t की जगह 1/f रखते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा वेलोसिटी इज़ इक्वल टू लैम्डा ओवर 1/f। यहाँ अगर हम लोग इसको चूँकि यहाँ पे दो डिवीजन की साइन आ गई है, हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाय 1/f। अगर हम लोग इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोगों को पता है कि ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी उल्टे हो जाते हैं। तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये हम लोगों ने प्रूव करना होता है। इज़ दैट क्लियर? बुक से देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे ये बुक पे कहाँ पे गिवन है।
बुक पे ज़रा देखें, यहाँ पे था कि वेव इज़ द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग, इसको हम लोग वेव लेंथ वेलोसिटी ऑफ वेव कहते हैं। इसको इसका फार्मूला उसने कुछ यहाँ पे लिखा है। नीचे उसने बताया कि अगर टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड के इक्वल हो जाए एंड डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो, सॉरी वेवलेंथ के इक्वल हो जाए, तो हमारे पास फार्मूला ये होगा। देन टाइम जो है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको पुट करके हम लोगों ने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा प्रूव करना होता है। यहाँ से इसकी जो फाइनल इक्वेशन है वो नेक्स्ट पेज पे लिखी है, आप वहाँ से देखेंगे और ये आपने कंप्लीट याद करना है। आज के टॉपिक में आपने याद क्या करना है, आपने ये एक्टिविटी सारी लर्न करनी है, उसके साथ साथ आपने ये रिलेशन याद करना है, प्लस जो पीछे वाले पेज में हम लोगों ने 2 MCQs जो किए थे वो भी आप लोगों ने इसी में साथ करने हैं।